हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि एसी इंस्टॉल किस तरीके से किया जाता है, अनबॉक्सिंग किस तरीके से किया जाता है, इसका सारा प्रोसेस किस तरीके से किया जाता है। तो सब स्टेप हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखिए अनबॉक्सिंग हो चुके हैं और ये 5 स्टार का हायर का एसी है जो आपका 5,500 वाट का एसी है, जो कूलिंग में काफ़ी ज़्यादा एकदम मज़ेदार एकदम होने वाला है। और फिलहाल जहाँ पे एसी हम लोग को इंस्टॉल करना है, यहाँ पे विंडो के जस्ट ऊपर में यहाँ पे 10 बाई 12 का रूम है और इसी विंडो को ऊपर में एसी को हम लोग को इंस्टॉल करना है। जो एसी का जो इंस्टॉल करने का जो प्रोसेस होता है, यहाँ पे इसका बैक साइड में जो स्टैंड लगा हुआ है इंडोर का, यहाँ पे देखिए होल का भी साइज इसमें दिया हुआ है। इसमें आपको इंची टेप का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसको डायरेक्ट आपको जो ये वाला स्टैंड है इसको वॉल पे लगा करके आपको मार्क कर लेना होगा। मार्क करने के लिए आपको वाटर लेवल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो अभी क्या है कि जो मोटा वाला जो होल होता है, अभी हम लोग को उसको होल यहाँ पे करना पड़ रहा। तो आपको बड़ा साइज का होल आपको करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि जो पाइप होता है ना, पाइप को रूम के बाहर के साइड निकालना पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे स्टैंड लगा हुआ है, होल भी हो चुका है और बचा इसके बाद में वायरिंग किस तरीके से किया जाता है। इंडोर का अगर आपको वायरिंग करना होगा तो इंडोर का जो वायरिंग होता है आपको इंडोर में भी उसी तरीके से करना है, आपको आउटडोर में भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे फिलहाल क्या है कि इंडोर यूनिट यहाँ पे सेट हो चुका है और सेट यहाँ पे देखिए किस तरीके से एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया से एकदम हो गया है। और इसके बाद में जहाँ पे पाइप निकला हुआ है, यहाँ पे देखिए ये छज्जा के ऊपर में निकला हुआ है और आउटडोर को हम लोग को यहाँ पे रख देना छत के ऊपर में ही। और ऊपर से भैया लोग क्या है कि ऊपर से ये गेट वगैरह रख दिए हैं कि धूप वगैरह से बचेगा। तो अब हम लोग को ये वाला जो पाइप है ना, कॉपर का पाइप को हम लोग को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। वहाँ पे देखिए जो इंडोर का जो पाइप निकला हुआ है उसी में ये वाला पाइप को हम लोग को कनेक्ट करना पड़ता है। और जो कनेक्ट करने का जो तरीका रहता है ना, यहाँ पे देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। ये देखिए ये कंपनी का ना फ्लेयरिंग बना हुआ रहता है। ये जो फ्लेयरिंग रहता है ना, बड़ी सॉफ्ट रहता है, ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है और इसको आराम से पाइप में कनेक्ट किया जाता है और इसको हाथ के बैलेंस के हिसाब से टाइट किया जाता है। अगर आप ज़्यादा काटेंगे, ये वाला जो फ्लेयरिंग बना हुआ है ना, ये देखिए ये क्या है ना कि ज़्यादा अगर आप इसको टाइट कर देंगे तो ये वाला कट जाएगा। जब ये कटेगा तो लीकेज हो जाएगा। तो इसको आपको सावधानी के साथ में आपको टाइट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला जो है पाइप यहाँ पे कनेक्शन अभी हम लोग करेंगे और पाइप को कनेक्शन करने के बाद में देख लेते हैं पाइप का लेंथ कहाँ तक आ रहा है। अगर इधर तक पूरा जाएगा तो भी ठीक है, अगर उधर भी जाएगा तो भी ठीक है। उधर हम लोग क्या है कि साइड में वो वाला बाउंड्री है, उधर हम लोग को देख लेंगे। अगर पाइप लेंथ अगर आ जाएगा तो उधर हम लोग स्टैंड में उधर सेट करेंगे उस साइड में। तो अभी फ़िलहाल क्या है कि हम लोग को ये वाला जो पाइप का है, पाइप का कनेक्शन अभी कर लेते हैं बढ़िया से। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीज़न है ना स्टैंड नहीं लगने का, यहाँ पे देखिए ये सब जो दीवार है ना, बराबर दीवार नहीं है। ये सब देखिए कितना गैपिंग है, तो इसमें क्या है कि बराबर से स्टैंड इसमें लग नहीं पाएगा। तो इसकी वजह से अभी हम लोग पाइप को कनेक्ट करते हैं। पाइप को लंबा करके देखते हैं, अगर उस साइड में चला जाता है, ये वाला दीवार का बगल में उधर बाउंड्री है, छोटा से इतनी बड़ा बाउंड्री है, अगर वहाँ तक पाइप आ जाएगा तो आउटडोर को हम लोग स्टैंड के ज़रिए से वहाँ पर सेट करेंगे। अगर नहीं आएगा तो इसी तरीके से मतलब इसी जगह पर हम लोग सेट कर देंगे डायरेक्ट। और शो गाइस क्या है ना कि इसको भाई ये जो पाइप होता है ना, इसको बेंड करना पड़ता है। तो कोई पाइप रहता है ना हाथ से बढ़िया बेंड हो जाता है और कोई पाइप भाई बेंड करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसको हम लोग को स्लोपिंग में लेना पड़ेगा। तो क्या है कि इसको बेंडर के ज़रिए से इसको हम या भी इसको राउंड करेंगे कि ताकि यहाँ पे अच्छा से एकदम राउंड हो जाएगा और बरसात का पानी वगैरह रूम के अंदर में नहीं जाएगा। तो इसको अभी हम बेंड करके आप लोग को दिखाते हैं। इसको रख ले चलो, हमारे वाला वायर लेके ठीक है।
शो गाइस, अब क्या है कि अब हम लोग को गैस यहाँ पे चेक करना होगा। तो गैस किस तरीके से खोला जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कैप लगा हुआ रहता है और ये एलेंकी रहता है, आपको इसमें लगा लेना होगा 5 नंबर का। इसको खोलना होगा, खोल करके बंद कर देना होगा। और यहाँ पे देखिए सरफ पानी आपको रखना होगा और इससे क्या है कि आपका लीकेज पता चलता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर भी, और जो इंडोर में जो कनेक्ट है वहाँ पर भी। इसमें क्या है कि आप इससे एकदम आराम से कंफर्म आप एकदम हो जाएंगे कि आपका एसी लीकेज नहीं है। अगर एसी लीकेज हो जाएगा, गैस लीकेज हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसीलिए ये सब चेक करना पड़ता है। तो आपको इस तरीके से चेक कर लेना पड़ेगा। ये देखिए, और चेक करने के बाद में इसको आपको पूरा एकदम खोल देना होगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से। इसको पूरा खोल करके यहाँ पे कैप रहता है, कैप को भी इसी तरीके से यहाँ पे बंद कर देना पड़ेगा। ये देखिए, और कैप को लगाने के बाद में सिलाई रिंग से इसको बढ़िया से टाइट कर देना होगा कि ताकि बल्ब से भी लीकेज नहीं हो। ये देखिए, ये सारा प्रोसेस इसका हो चुका है।